में दरिद्रता लाती हैं ये आदतें। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। कहते हैं घर में गलत दिशा या एक छोटी सी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, बहुत अधिक मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसके पीछे घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है और टेंशनाइज होने लगता है, क्योंकि जब मेहनत करता सफलता नहीं मिलती तो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। तो आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें जो घर में दरिद्रता लाती। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और हमारे भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला नंबर, सूर्य निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देना है या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमजोर होता है, इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़ें। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो मानपूर्ण रुष्ट हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज हो सकती हैं, इसलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन की कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ माना होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा मुख्य द्वार को रोशनी रखनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है अगर रोशनी रखी जाती। रात के तो भूल के भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। दूसरा नंबर, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी भी नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे तो इसे उल्टा करके रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत होती है। वास्तु शास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा भी होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन भूलकर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू पोछा न लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूदा सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ ही आर्थिक स्थिति का पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। कई बार लोगों की आदत होती है कि पुराने नल को खुला छोड़ देते हैं, टूटी टपकते रहते हैं और पुराने टूटे हुए शीशे कहीं एक कोने में पड़े रहते हैं, पानी को बहते देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। तीसरा नंबर, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में होने वाले नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और परिवार में सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में जरूर
ज़रूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते में खराब हो सकते हैं। लोगों को में दिखावे की आदत बढ़ने लगी है ती है। अक्सर हम जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं, जिसके कारण उनमें जाले लगना या उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती है। जहाँ गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं करती हैं। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता पैसे पसारने लग जाती है, कर्ज बढ़ने लगता है और जंग लगे खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले न रखें। मान्यता है इससे घर में के लोगों की तरक्की के रास्ते भी ताले की समान बंद हो जाते हैं। इसलिए भूल कर इन गलतियों को नहीं करनी। सफलताएं में कई तरह की बाधाएं आने लगती। टूटे फूटे बर्तन, शीशा, झाड़ू, मग, कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, फर्नीचर, दीपक आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए टूटा फूटा। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सभी में बाधाएं आने लग परेशानियां आपको घेर लेती हैं, आपको समझ में ही नहीं आता और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है और आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मृत पौधे रहते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूदा टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी हो तो उससे तुरंत ही हटा देनी चाहिए। घर में भी टूटी या बंद घड़ी कभी नहीं लगानी, आपके भाग्यों को रोकती है, बुरा असर पड़ डालती है सकती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती। इसलिए अगर आप कोई भी बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या तो फिर उसे हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना आपके जीवन को दुर्भाग्य को बढ़ाता है। आपको एंटीक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मकता प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने की बजाय संभाल कर कहीं ना कहीं ऊपर छुप रख देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है और पुराने को वो करता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। अगर आपको आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम को के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर में उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल ना करें भूल कर भी, वह भी आपके बुरे प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। 5वां नंबर, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर में सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर में अन्न भंडार को कभी खाली न रखें। अन्न के पात्र कुछ न कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी हैं तो एक सिक्का तो जरूर रखें। आप इतना तो आप कर ही सकते हैं। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और सुख शांति चली जाती। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पूजा घर में रखे कलश को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें, पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी खाली न रखें। उसमें गंगा जल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। सूर्योदय के बाद बालों को में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम के में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसी गलतियां छोटी छोटी जो आपको दुर्भाग्य को बढ़ाती हैं, इन बातों को आप ध्यान दे सकते हैं। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के बाद
पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर में सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। देर में स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए लक्ष्मी माँ को। प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। घर में नारी शक्ति की इज्जत न करना, नारी देवी स्वरूप होती है, उनकी इज्जत ना करने से भी आप लक्ष्मी को नाराज करते। देवी देवताओं को खंडित मूर्तियां, फटी तस्वीरें या ग्रंथ भी रखना अशुभ होता है। उन्हें पवित्र नदियों में विसर्जित कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों को स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। बाथरूम या टॉयलेट के दरवाजों को अनावश्यक खुला रखने पर भी घर दुकान में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। ये भी ध्यान रखें कि इन दोनों के दरवाजे खोलने और बंद करने पर आवाज भी नहीं करें। सातवां, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा करने से कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ रहा है तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज उन्हें देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुफ्त में मिली हुई सुई कभी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में किसी से सुई भी ली जाए तो इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और घर में लोगों के बीच प्रेम संबंध खराब होने लगते हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान देती हैं। बेहतर होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीद कर ही उसका इस्तेमाल करें। हमें गलती से भी मुफ्त में मिले रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि रुमाल यदि मुफ्त में लेकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे लोगों के बीच मनमुटाव हो जाता है, आपसी अनबन बढ़ सकती है, लोगों के बीच संबंध खराब होने लगते हैं। इससे ना तो रुमाल कभी दूसरों से मांग कर इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना रुमाल दें। इन दोनों ही चीजों को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि लोहे या तेल का मुफ्त में इस्तेमाल जीवन में प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ाता है। दान में लिए हुए लोहे को घर में दरिद्रता आती है, जबकि मांगा हुआ तेल आर्थिक मोर्चे पर इंसान को कमजोर बनाता है। आप पाई पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं, इसलिए इन चीजों को कभी भी मांग कर इस्तेमाल न करें। भूल कर भी यह गलतियां न करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे भोलेनाथ चैनल को। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।